Rajat. Hello, sir. Morning. Good morning. Shall we start? Yeah, sure. That's great. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था अगर हमें किसी चीज पर काम करवाना है तो अपन लगाते हैं गेट लगाते हैं Get. और उस चीज का नाम लगाते हैं और एक्शन की थर्ड फॉर्म। सपोज अगर हमें कहना है कि मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ तो अपन क्या बोलते हैं? I'm I'm getting petrol filled. वेरी नाइस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो रचित, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको मुझसे पूछना, आपको बोलना पड़ेगा कि सर मैं पहले से स्मार्ट होता जा रहा हूँ या मैं डे बाय डे स्मार्ट होता जा रहा हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? I'm getting smarter than previous नहीं आएगा. I'm getting smarter than then सर then के बाद क्या आएगा? Then the past time. Then the past time. Yeah. ओके, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, बट बेटर फ्रेज के लिए क्या होगा जब अपन को बताने के अपन पहले से लगातार कोई चीज होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं? गेट लगाते हैं। फिर जो एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिटी हमारे अंदर आ रही है उसकी जो पॉजिटिव डिग्री रहती है उस पर अपन लगा देते हैं ER। कहने का मतलब क्या करेंगे? एडजेक्टिव की अपन लगा देंगे सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री। क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। एग्जांपल देखने हैं, जैसे कि स्मार्ट अपन बोलते हैं गेट बेटर, या स्मार्ट हो रहे तो स्मार्टर हो जाए, गुड का बेटर हो जाएगा, स्मार्ट का क्या हो जाएगा? स्मार्टर। लेकिन आपको क्या करना है? एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री तो लगानी है, साथ ही साथ क्या करना है उसके बाद हमें क्या करना है? फिर से लिखना है एंड। क्या लिखना है? एंड। और ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसको रिपीट करना है, इसको फिर से लिखना है। तो आप कहेंगे गेट बेटर एंड बेटर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। या गॉट इट। या तो अगर आप है कि मैं दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा हूँ, बेहतर होता जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I get better and better. I am getting better and better। क्या कहेंगे? I am getting better and better. गेट में लग गया ING तो हो गया गेटिंग, और फिर अपन रिपीट कर देंगे। क्या करेंगे? बेटर एंड बेटर। तो आप कहेंगे I'm getting better and better। क्या कह सकते हैं? I'm getting better and better. अगर आपने कहना है कि सर मैं दिन पर दिन AC में बैठता हूँ आजकल तो बढ़िया गोरा होता जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm getting fairer and fairer। fairer and fairer। I'm getting fairer and fairer। क्या कहेंगे? I'm getting fairer and fairer। तो इस टाइप से अपन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसको अपन दो लेवल पर बनाते हैं। अच्छा, अगर आपको बोलना पड़ जाए कि सर मैं डे बाय डे इंटेलिजेंट होता जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm getting intelligent day by day। क्या कहेंगे? I'm getting intelligent day by day। नहीं, इस ओके, नेटवर्क डिस्कनेक्ट के कारण शायद हमारा मतलब क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अभी अपन शुरू करते हैं। देखो, तो अगर आपको कहना है कि सर मैं पहले से और इंटेलिजेंट होता जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm getting intelligent day by day। ये तो ठीक है, आपने ये काम चलाओ गांव में एक शिफ्ट काम हो गया है। आओ जरा से सीखें। हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो दो प्रकार से बनाते हैं। तो कौन से दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताने वाला शब्द, नाउन की क्वालिटी बताता है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताता है। तो अगर हमें इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो अपन क्या करेंगे? स्मार्ट के बाद केवल अपन लगा देते हैं ER। यही होता है स्मार्ट। हाँ। जैसे कि अगर हमें किसी चीज की कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो जनरली अपन क्या लगाते हैं? ER लगाते हैं। और सुपरलेटिव बनाने के लिए अपन जनरली EST लगाते हैं। यस सुनो, EST। यस, ये होता है। जैसे कि मैंने वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाती है? वाइजर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हैंडसम, क्या बोलूं? मैंने आपसे कहा हैंडसम, तो हैंडसम की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। हैंडसमर तो नहीं होगा ना? नहीं। हाँ, तो क्या हो जाएगा? मोर हैंडसम हो जाएगा। इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। मोर इंटेलिजेंट। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? अपना जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था अपन को? सबसे पहले अपन को लगाना है गेट फॉर ओके, आई एम गेटिंग मोर इंटेलिजेंट। उसकी कौन सी लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। तो अपन क्या करेंगे? इस टाइप का सेंटेंस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? मोर को दो बार लगाएंगे। मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक और मोर लगा दिया, वो भी कंपैरेटिव डिग्री होती है। उसके मोर एंड मोर इंटेलिजेंट जो भी एडजेक्टिव है उसकी अपन लोग रख देंगे पॉजिटिव डिग्री। क्या करेंगे? एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री रख देंगे? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। डिग्री तो समझते हो ना? पॉजिटिव डिग्री,
Yes, कंपैरेटिव sir. डिग्री ये है पॉजिटिव डिग्री, स्मार्ट, स्मार्टर होती है कंपैरेटिव डिग्री, और स्मार्टेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। Superlative. तो अगर आपने कहना है कि सर मैं डे बाय डे और हैंडसम होता जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई एम, I'm getting more and more intelligent. हाँ बिल्कुल सही। आप इंटेलिजेंट के संदर्भ में कहना तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, सॉरी इंटेलिजेंट, या आप बोल सकते हैं मैं और हैंडसम होते जा रहा हूँ, तो More आप and more smart. आई एम गेटिंग मोर एंड मोर Handsome. हैंडसम। Handsome. स्मार्ट के लिए नहीं लगाएंगे आई एम गेटिंग मोर एंड, Sorry, वो by mistake निकल गया. हाँ उसका Sorry. क्या हो जाएगा वैसे? स्मार्ट, Smarter, smarter. या आई एम गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर, And smarter. उसकी कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, अब अपन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, कहाँ पर? अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहां पर अपन करेंगे प्रैक्टिस। Okay. ये आपकी स्क्रीन पर आ गई शीट, अब अपन करते हैं प्रैक्टिस। हम लोगों ने एक कहावत पढ़ी थी और नहीं पढ़ी थी, तो अब पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? डोंट जज Don't judge a book. बाय इट्स कवर। क्या लिखा है? Don't judge a book by its cover. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब हमें हमें चीजों को या लोगों को उनको अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए, हमें उनकी क्वालिटीज देखना चाहिए। Qualities. Yeah. ऑल राइट। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के आंसर पहले लिखा है आर यू गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर, आर यू गेटिंग स्मार्टर एंड Smarter and smarter. आप पहले से स्मार्ट लगातार होते जा रहे हैं, अगर होते जा रहे हैं तो क्या मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बोलेंगे हम लोग? यस Sir, actually too much noise is there. Like whatever the thing, but too much noise is there. तो क्या हो गया? आज बहुत नॉइस आ रही है वहां से। मुझे नहीं आ रही है सर। ठीक है कोई बात नहीं। It might be it's your headphone. एक काम करते हैं, आप ना अंकुर अपने हेडफोन को जरा निकालिएगा, जरा बिना हेडफोन के ये जरा। बिना हेडफोन के? ओके सर। Yes. No, it's like, huh? Now it's okay. No, it's nice. I think Can you it's properly? because of Ankur, can you hear me properly? yes sir, I can hear. हाँ, that's interesting. Okay, तो यहाँ पे लिखा है Are you getting smarter and smarter? अंकुर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। आपको क्या करना है? Get लगाना है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाना है, एंड लगाना है, और फिर से कंपैरेटिव डिग्री लगाना है ना? कब लगाना है? जब आपको बताने की कोई चीज निरंतर इंप्रूव करती जा रही है, राइट? उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा Are you getting smarter and smarter? It means कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप लगातार स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो अगर आपने कहना कि हाँ मैं लगातार स्मार्ट होते जा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर। क्या कहेंगे हम लोग? I'm Yes, getting smarter and smarter. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाई आर यू गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर? रचित। so I'm getting smarter and smarter because of modern English. ओके ठीक है, अब एक बात समझो, एक तो मॉडर्न इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या करना है, एक चीज और समझते हैं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। जब भी इंग्लिश में आर आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, और आर से पहले जब भी कोई वाउल आएगा, जैसे यहाँ पर ई आ गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? आर का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश नहीं करते हैं। Smarter. तो आर यू गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर? Smarter. Yes, I'm getting Smarter and smarter. तो रचित, व्हाई आर यू गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर? I'm getting smarter and smarter because of modern English. इंग्लिश, English. इंग्लिश, English. सानी इंग्लिश। English. वंस अगेन, English. थोड़ा और बेटर होगा, कोई बात नहीं। अंकुर, आर यू गेटिंग बेटर एंड बेटर? Yes sir, I am getting better and better. व्हाई आर यू गेटिंग बेटर एंड बेटर? Sir, I am getting better and better because I am learning new things on daily basis. Daily basis, that's a very important thing. We must learn everything, at least something on daily basis. अब Yes, यहाँ पे लिखा हुआ है are you getting friendlier and friendly? Friendly मतलब होता है मित्रवत होते जाना, किसी व्यक्ति के लिए दोस्ताना होते जाना, राइट? उसको बिल्कुल अपने जैसे ट्रीट करना। यस, तो अंकुर, are you getting friendlier and friendlier?
Yes, sir. I'm getting friendlier and friendlier. Why are you getting friendlier and friendlier? Sir, I'm getting friendlier and friendlier because I'm meeting new peoples daily. Peoples नहीं होता, people होता है। देखो समझते हैं, यहाँ पे लिखा है people और उसके नीचे लिखा हुआ peoples। अब थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। अगर आपने लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, people का मतलब होता है लोग, लोग हमेशा कैसे प्लूरल होते हैं, ठीक है। और peoples का मतलब होता है कंट्रीज। क्या होता है? कंट्रीज, देश। कंट्रीज, बहुत सारे देशों के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीपल्स। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सर पीपल्स का थोड़ा यूज बताइए, कंट्रीज में कैसे यूज करते हैं इसको, पीपल्स को। पीपल्स मतलब कंट्रीज के sentence सेंस में, जैसे मैंने कहा मैनी पीपल्स आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, मतलब कई देश कुछ चीज मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर मैनी कंट्रीज भी कहा जा सकता था। अगर हम इसे ओलंपिक से रिलेट Yeah, many peoples are playing Olympic games. ओलंपिक, many peoples are participating in Olympic. Yes, yes. यस। अच्छा, एक बात और बताओ। I would like to ask you, how many alphabet are there in English, Rachit? 26। 26? Yes sir। Are you sure? ये 27? Yeah, 26। अंकुर? Yes sir, 26 is there. चलो, मुझे पता था आप लोग गड़बड़ करेंगे। इंग्लिश में एक अल्फाबेट होता है। कितने अल्फाबेट होते हैं? एक अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, जरा से समझने की कोशिश करो। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। 26 इसमें वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब होता है लेटर, लेटर्स। तो 26 लेटर्स होते हैं और एक अल्फाबेट होता है, मतलब एक वर्णमाला होता है। वर्णों की क्या बन गई? माला। माला एक है, वर्ण बहुत सारे। अल्फाबेट एक है, उसमें लेटर्स बहुत सारे हैं। 26 letters हैं। Okay, alphabetical. So how many alphabets are there in English? Okay, One. There is Yeah, only one alphabet. Right. लेकिन अगर मान लेते हैं आपने इस अल्फाबेट में लगा दिया S, क्या लगा दिया? S। अब पता अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाए? अल्फाबेट का मतलब हो जाएगा भाषाएं। क्या हो जाएगा? भाषाएं। क्लैरिटी आ रही है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। So मान लेते हैं आप लोग रिच होते जा रहे हो, तो मैं पूछ रहा हूँ रचित से, रचित, are you getting richer and richer? Yes sir, I'm getting richer and richer. Why are you getting richer and richer? I'm getting richer and richer because of my team hard work. Okay, my team is working hard. Okay, Ankur, are you getting nicer and nicer? Nicer मतलब और पहले से बेहतर होते जाना, nice होते जाना, बढ़िया होते जाना, अच्छे होते जाना। या Yes sir, I am getting nicer and nicer. Why are you getting nicer and nicer? Sir, I am getting nicer and nicer because I am reading good books. That's great. I am reading new books. I am getting new ideas and better ideas. All right. अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको अगर सेंटेंसेस बनाना है तो आप क्या करेंगे? गेट के बाद आपको क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी? ER। गेट के बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा और फिर एंड लगाना पड़ेगा और फिर से क्या लगाना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अंकुर, अगर आपको कहना है कि मैं पहले से और ज्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? I am getting more intelligent than before. No, उस कंडीशन में जब कंपैरेटिव डिग्री मोर वाली बनती है, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर इंटेलिजेंट। क्या हो जाती है? मोर इंटेलिजेंट। तो जब कंपैरेटिव डिग्री कैसी बनती है? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। मतलब क्या है? उसमें मोर आता है और एक पॉजिटिव डिग्री। जब इस टाइप से कंपैरेटिव डिग्री बनती है तो अपन क्या करते हैं उस कंडीशन में? मोर एंड मोर को पहले लगाते हैं। अपन लगाते हैं मोर एंड मोर, तो लगाते हैं एक पॉजिटिव डिग्री। तो अगर आपका कहना है कि मैं और इंटेलिजेंट होता जा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। I am getting more and more intelligent. आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा? I'm getting more and more intelligent. आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? Yes. अब देखो, तो अब और क्लैरिटी के लिए मैं क्वेश्चन ही लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। यस, नेक्स्ट। तो रचित से पूछना चाहूंगा, रचित, आर यू गेटिंग मोर एंड मोर कंटेंट? Yes sir, I'm getting more and more content. कंटेंट का मतलब क्या होता है?
लोगों को मिलने के उसमें देखो जो मतलब मुझे मतलब नॉलेज ज्यादा नॉलेज हो रहा है, कंटेंट आ रहा है मेरे पास ऐसा। ध्यान से समझो, कंटेंट के दो मतलब होते हैं। एक होता है कंटेंट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ कंटेंट दे रहा हूँ, राइट? कंटेंट दे रहे हैं। हाँ, राइट। Yes, sir. कंटेंट का एक मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। कंटेंट। हाँ, तो यहाँ पर जो मतलब ले रहे हैं हम कंटेंट का, वो लिख रहा है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, आर यू गेटिंग मोर एंड मोर कंटेंट? Rachit, Yes, sir, I'm getting more and more content. content. I Content. would like to ask you, why are you getting more and more content? I'm getting more and more content because of I'm reading by you. I'm learning from you. I'm learning from you. Yeah, sorry. Okay, Ankur, are you getting more and more excellent? Yes, sir. I'm getting more and more excellent. I would like to ask you, why are you getting more and more excellent? Sir, I'm getting excellent because I'm practicing a lot. Okay, next देखेंगे हम। excellent मतलब सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही बढ़िया। I'm stressed. Next, Rachit, are you getting more and more curious? Curious का मतलब जो जानने Yes, की sir. इच्छा रखता है। जिज्ञासा। जिज्ञासा। I'm getting more and more curious. Why Curious. are you getting more and more curious? I'm getting more and more curious because I want to learn fluent. Yeah, I want to gain speak fluency. fluent. Yeah. Yeah, I want to become fluent. Come on. I want to become fluent. Okay. Yes, Ankur, are you working more? Are you getting more and more hardworking? Yes, sir. I'm getting more and more hardworking. एक बात बताओ आप लोग क्या हैं इन दोनों में से? एक मिनट, आप लोग इन दोनों में से क्या हैं? हार्ड वर्कर हैं आप लोग या हार्ड वर्किंग हैं? Hard working. Hardworking. But worker. हाँ, अंकुर, आप हार्ड वर्कर हैं या हार्ड वर्किंग हैं? Hardworking. हार्ड वर्किंग है, ठीक है। रचित, आप हार्ड वर्किंग हैं या हार्ड वर्कर है? वर्कर है। Hard working. Working. देखो, आप दोनों हैं, आप हार्ड वर्कर भी हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं। हार्ड वर्कर किसे कहा जाता है? द वन हु इज वर्किंग हार्ड इज कॉल्ड हार्ड वर्किंग। हेलो, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The And one, who is hard? the person who is working hard is called hard working. तो हार्ड वर्किंग किसी व्यक्ति की क्या है? क्वालिटी है। Quality. और हार्ड वर्कर उसका एक नाउन फॉर्म हो गया है, स्टेट हो गई। तो वो बंदा कैसा है? वो क्या है? वो हार्ड वर्कर है, वो हार्ड वर्क करने वाला इंसान है। और उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो हार्ड वर्किंग है। The worker who working hard. हाँ, the one who is working hard. The one who is working hard. जो बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है वो हार्ड वर्कर कहलाता है। So the quality is hard working and the nature is hard worker. हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप सुनिए, आप ऑनेस्ट हैं, आपकी क्वालिटी क्या है? आप ऑनेस्ट है, Honesty. ईमानदार है। लेकिन आपके अंदर, आपके जहन में, आपके मन में, आपकी आत्मा में क्या है? ऑनेस्टी है। Honesty. तो आपके मन में क्या है? ऑनेस्टी है, जिसके कारण आप क्या हैं? Honest. ऑनेस्ट है। बात समझ पा रहे हैं? आप एक हार्ड वर्कर हैं, आप एक हार्ड वर्कर, आप हार्ड वर्क करने वाले इंसान हैं। लेकिन जो आप जो हार्ड वर्क करने वाले जो इंसान है, जो आपकी जो क्वालिटी है, वो क्या होगी? Hard जो working. क्वालिटी है वो हार्ड वर्किंग होगी और जो मैं पर्सन वो हार्ड वर्कर। यस, तो जो हार्ड वर्कर है ये नाउन हो गया और हार्ड वर्किंग क्या हो गया? ये Adjective. क्रिया क्रिया नहीं, Adjective. एडजेक्टिव। एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिखा आप लोगों के लिए। मैंने कहा a hard worker is working hard। क्या लिखा? सर समझिए सर, विशेषता बता रहा है हमारी। हाँ, a hard worker is working hard। एक हार्ड वर्कर है, कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? वर्किंग हार्ड कर रहा है। किसी की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ, he is very hard working। he is very hard working। Hard working. मतलब वो जो बंदा है वो बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करने वाला बंदा है। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Okay, next I would like to ask you, Ankur, are you getting more and more confident? Yes, sir. I'm getting more and more confident. Why are you getting more and more confident?
I'm getting more confident because I learn new things and it build me confidence. It builds My confidence. my confidence. My confidence. Okay, so आप कह सकते हैं I'm getting more and more confident because I'm learning new things, which It builds my build it builds my confidence level. Next, Rachit, are you getting more and more fearless? Yes, I'm getting more and more fearless. Why are you getting more and more fearless? I'm getting more and more fearless because I'm learning new things that become me the more fearless, like makes me- more confident. That makes It makes me more confident. And the last, Ankur, are you getting more and more generous? Sir, what does generous mean? Generous means kind बन जाना, दयालु होते जाना. Yes, sir. I'm getting more and more generous. Why are you getting more and more generous? Sir, I'm getting more and more generous because I'm keep in touch with the pet animals and poor peoples. तो आई थिंक अब ये गेट वाला फंडा आपको एकदम क्लियर हो गया है ना. Sir, इसी वाली लिंक से मैं एक बार फिर से लाइव आ रहा हूँ. 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक देता हूँ. कनेक्ट करते 2 मिनट में, राइट? ओके, बाय फॉर नाउ.